हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक शानवांग अफेयर शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है और लाजन है, ये दोनों घर हो चुके थे। और घर में जैसे ही जाते हैं, अपने रूम में एंटर करते ही ना दरवाज़ा लॉक कर देता है विंग, और लाजन को ना बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसको ना किस करने लगता है। बहुत ही मतलब एग्रेसिवली किस कर रहा था उसे, क्योंकि उसे गुस्सा चढ़ा हुआ था, क्योंकि किसी और अल्फ़ा ने उसके ओमेगा को हक किया था यार। तो उसे गुस्सा तो चढ़ना बनता है। तो वो गुस्सा था और गुस्से में उसे किस किए जा रहा था बहुत ही रफली। और हमारा जो लहसन है वो भी ना किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, वो भी किस किए जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की लाइफ ना यही किस पर ही डिपेंडेंट है। मतलब ये दोनों अगर किस करना छोड़ दिए तो इनकी जान ही चली जाएगी, ऐसे वाला सीन था वहाँ पर। और ये दोनों ना एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहे थे। हमारा वही जो है ना वो लासन को तो बाइट भी कर देता है। और उसके बाद ना ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, और जब इन दोनों को तकलीफ़ होती है सांस लेने में, उसके बाद हमारा वही ना लांसन से अलग होता है। और हमारा जो लांसन था ना वो अपने अल्फ़ा को देख रहा था और वही बोल रहा कि तुम्हें किसी और अल्फ़ा ने हक कैसे किया, तुम मेरे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें हक नहीं करना चाहिए था किसी और को। तो लाजर बोलता है कि मैंने हक नहीं किया था, उन्होंने ही किया था, और वो मुझे कंफर्ट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें तो पता है वहाँ पर क्या हुआ था। तो वही बोलता है कि ठीक है, लेकिन कोई तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। और अल्फ़ा बोलता है और ना उसे किस करने लगता है फिर से, वही सब चीज़ें ब्रूडली किस कर रहा था उसे, सब जगह पर बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था उसके फेस पर, उसके नेक पर। और हमारा जो लाजर है ना वो अपने अल्फ़ा को देख रहा था कि कितना पॉसेसिव अल्फ़ा है इसका यार। उसके बाद ना हमारा जो वही है ना लाजर ये क्लोथ रिमूव कर देता है, खुद के क्लोथ रिमूव कर देता है। और फिर से वो ना लाजन को किस करने लगता है। अभी ना उसने अपना टंग भी उसके मुंह में डाल दिया था और ये दोनों टंग से खेल रहे थे अपने। और हमारा जो वही है ना वो कहता है कि तुम समझ गए हो कि नहीं, तुम मेरे हो, बोलता है। और ना उसके निप्पल्स पर ना बाइट करता है। तो हमारा लाजर ना मतलब थोड़ी सी आवाज़ करता है। उसके बाद ना हमारा वही बोलता है कि हाँ तुम मेरे हो और किसी के नहीं हो, बोलता है। और ना उसको ना सब जगह पर सबली बाइट करने लगता है और उसका गुस्सा भी मतलब पता लग रहा था। उसके बाद ना हमारा लाजर बोलता है कि हस्बैंड तुम मुझे चाहिए, मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, बोलता है। तो हमारा फ़हीम जो है वो अपनी ओमेगा की बात कैसे ना मानता। उसके बाद ना ये दोनों ना इंटीमेट होने लगते हैं। फ़हीम खुद को लाजर के साथ कनेक्ट करता है और उसको हिट करने लगता है। और हमारा जो लाजर था ना वो ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और कह रहा था कि हस्बैंड फास्ट करो, ऐसा बोले जा रहा था वो। और हमारा फ़हीम भी फास्ट किए जा रहा था। ये दोनों ना बहुत रफली इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते हैं रात भर वही ने नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसका गुस्सा थोड़े शांत हुआ था। उसके बाद ना वो सुबह के 5 बजे जाकर छोड़ता है हमारे लाजन को। और हमारा लाजन बोलता है कि फ़हीम मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये जान लो तुम, किसी ने मुझे हक किया क्या क्या मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब करने का हक सिर्फ तुम्हारा है मेरे साथ। तो ये जान लो और तुम मेरे अल्फ़ा हो, बोलता है वही जो है ना वो सॉफ्ट में था। लाजर ने ऐसा बोला था कि तुम मेरे अल्फ़ा हो, ध्यान में रखना। तो हमारा वही बोलता कि देखा जाए तो मुझे गुस्सा करना चाहिए तुम पर, तुमने किसी और अल्फ़ा को हक किया था, लेकिन मैं गुस्सा कर रहा हूँ, सॉरी तुम गुस्सा कर रहे हो, इसमें क्या लॉजिक है। तो हमारा लाजर बोलता कि तुमने मेरी जो ऐसी हालत की है ना, देखना मैं तुम्हें ना, मुझे ना गुस्सा आ रहा है भाई, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे तुम चाहिए थे यार, और तुम मुझे मिले भी, लेकिन इतना रफ कौन होता है। मेरी कमर टूट गई है, अब खाना कौन बनाएगा, और तुमने 5 बजे जाकर छोड़ा है मुझे सुबह के, वो भी। तो अब क्या करूँगा, सिंचन के लिए खाना कौन बनाएगा, तुम्हारे लिए मेरे लिए। तो हमारा पिंक बोलता है कि मैं हूँ ना, बोलता है। उसके बाद ना लाजन को लेकर जाता है बाथरूम में, खुद फ्रेश होता है, लाजन को फ्रेश करवाता है और लाकर ना लाजन को लेटा देता है। उसने क्लोथ भी पहना दिए थे, खुद भी पहन लिया था, और वो जाता है और नाश्ता बनाता है। और हमारा जो सिंचन है वो आता है और कहते कि गगा आप खाना बना रहे हो। तो हमारा जो विंग है हम
बोलता है कि हाँ हाँ मैं बना रहा हूँ, आज मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। तो शिनचैन बोलता है कि ओके गा, बोलता है। उसके बाद ना हमारा शिनचैन नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है अपने कॉलेज की तरफ, और लाजन और विंग अपने रूम में नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि लाजन का हाल बहुत बुरा था यार, विंग ने छोड़ा ही नहीं था उसे। और इधर दिखाया जाता है कॉलेज की तरफ, हमारा जो शिनचैन था वो कॉलेज आ चुका था, और कॉलेज में जैसे ही जाता है ना, वो ना एक अल्फा से टकरा जाता है, और उस अल्फा की और हमारे शिनचैन की नज़र मिलती है एक दूसरे से। और मतलब उस अल्फा ने हमारे शिनचैन को कमर से पकड़ा हुआ था, क्योंकि शिनचैन गिरने वाला था ना। तो इन दोनों को पता लग जाता है कि ये दोनों मेट है, मतलब एक दूसरे के अल्फा में गए। तो हमारा शिनचैन शॉक्ड कि मतलब अचानक कहाँ से मिल गया तू मुझे, और वो भी सोच रहा था कि क्या ये मेरा ओमेगा है। मतलब ऐसा सीन था वहाँ पर। उसके बाद ना हमारा शिनचैन खड़ा होता है सही से, और वो बोलता है कि हेलो बोलता है। तो उधर से हमारा सुयांग बोलता है कि हाय। उसके बाद ना हमारा शिनचैन बोलता है कि आप यहाँ पर न्यू हो, मैंने आपको आज पहले देखा। तो हमारा सुयांग बोलता है कि हाँ मैं न्यू एडमिशन हूँ, मैं अपना क्लासरूम ढूंढ रहा था। तो शिनचैन बोलता है कि ओह ऐसी बात है, और आप मतलब मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर आर्ट्स स्टूडेंट हो या फिर क्या हो, ऐसा पूछता है। तो हमारा जो सुयांग है वो बोलता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ओ, तो आप मतलब अभी अभी एडमिशन किए हो तो आप मेरे ही क्लास में होगे, तो चलिए हम चलते हैं बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो सुयांग है वो शिनचैन के साथ जाने लगता है, और ये दोनों जा रहे थे, और दोनों के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था, क्योंकि दोनों को ही पता लग गया था यार कि एक दूसरे के अल्फा में गए। लेकिन पहली मुलाकात यार, पहली मुलाकात। उसके बाद ना ये दोनों ना क्लासरूम में पहुंचते हैं, और हमारा जो शिनचैन है वो जाकर बैठ जाता है एक जगह पर, और उसी के पास में जाकर सुयांग बैठ जाता है। और कुछ देर में टीचर आते हैं वहाँ पर, और सुयांग का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सुयांग भी सबसे हेलो बोलता है। उसके बाद ना ये लोग बैठे हुए थे, और हमारा सुयांग बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि शिनचैन है मेरा नाम। तो शिनचैन कहता है कि "अ, तुम यहाँ पर ऐसे मतलब अभी क्यों एडमिशन किया है, क्योंकि अभी तो आधा सिलेबस ख़त्म ही हो गया है, मतलब पढ़ाई आधी ही हो गई है, आधी बची है, आधी ख़त्म हो गई है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि मुझे पढ़ाई करनी थी, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया था इसी वजह से। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओह ऐसी बात है। तो स्वयं बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे पढ़ाई में। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा स्वयं ना यहाँ पर ना मतलब सिंचन की एज से बड़ा लग रहा था। तो सिंचन बोलता है कि आप मुझसे बड़े क्यों लग रहे हो, मेरे क्लास में ही हो, और मतलब एज में आप थोड़े बड़े लग रहे हो मुझसे, इसलिए पूछा बोलता है। तो पर सुयंग बोलता है कि मैं 21 का हूँ। तो हमारा सिंचन शॉक्ड, क्या आप 21 ईयर के हो। तो हमारा सुयंग बोलता है कि हाँ। तो सिंचन बोलता है कि आपने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया। तो सुयंग बोलता है कि क्योंकि मुझे मेरे काम से टाइम ही नहीं मिला। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ओह ऐसी बात है, बोला ये दोनों ऐसे बात करते हैं। उसके बाद ना दोपहर में ना ये दोनों खाना खाते हैं वहाँ वहीं पर एक कैंटीन में। उसके बाद ना सिंचन पूरा कॉलेज घुमाता है सुयंग को, और सुयंग बोलता है कि तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे, तुम्हें तो पता ही है मतलब आधा साल ख़त्म हो गया है, आधा बचा हुआ है, इसलिए मुझे बाकी कवर करना पड़ेगा पढ़ाई। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। उसके बाद ना आज हमारा सिंचन जो था वो ना फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आता है घर में। और जैसे ही घर में आता है वो देखता है कि उसकी जो साउची है वो ना किचन में थी और कुछ बना रही थी, और हमारा सिंचन वहाँ पर जाता है और कहता है कि साउची साउची बोलता है। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्या हुआ। तो सिंचन बोलता है कि आपको पता है मुझे ना मेरा अल्फा मिल गया। तो हमारा लांसन सब, क्या तुम्हें तुम्हारा अल्फा मिल गया। तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ आज ना मैं उससे टकरा गया था और गिरने वाला था, तो उसने मुझे होल्ड कर लिया। तो ना हम दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, और मुझे पता लग गया कि वो मेरा होने वाला अल्फा है, मतलब मेरा ही अल्फा है। तो हमारा लासन बोलता है कि ओह ऐसी बात है क्या।
अपन तुम्हारे काका को बताओ। तो हमारा सिंचर शौक, नहीं 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 साउची बिल्कुल नहीं बताना है, काका नहीं तो मुझे कॉलेज भी जाने नहीं देंगे ना प्लीज़। तो हमारा ऐसा होता है कि ठीक है तुम्हारे काका को नहीं बताऊंगा। उसके बाद ना हमारा सिंचर बोलता है कि साउची आपको एक बात पूछूं, आपको जब पता लगा था कि मेरे काका आपके अल्फा है तो आपको कैसा लगा था? तो हमारा आंसर बोलता है कि अच्छा लगा था क्योंकि आपके भाई बहुत अच्छे हैं। तो हमारा सनचान बोलता है लेकिन मैं तो अपने अल्फा के बारे में कुछ नहीं जानता ना। तो हमारा लास्ट बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसके बारे में पता कर लो, मतलब उसके साथ रहोगे कॉलेज में तो पता ही लग जाएगा। तो हमारा सनचान बोलता है कि बात तो सही कह रहे हो, तो क्या मैं उसे कभी कभार घर भी ला सकता हूँ आपसे मिलवाने के लिए, अगर वो बोलेगा तो हमारा ऐसा बोलता है कि ठीक है ले आना घर में, मैं भी तो देखूँ कौन है मेरे सिंचन का अल्फा। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है, बोलता है, उसे हक करता है और भाग जाता है वहाँ से। और हमारा जो सिंचन था उसने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। उसके बाद ये दोनों चैट कर रहे थे, सिंचन और सोयंग, कि तुम घर पहुँच गए, तुम क्या कर रहे हो, तुमने नाश्ता किया, तुम मुझे कब से पढ़ाने वाले हो, ऐसा सब पूछ रहा था हमारा सोयंग। तो हमारा सिंचन बोलता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा पढ़ाई के बारे में सब कुछ जो जो हमने पढ़ा है, बोल रहा है। तो हमारा सुयंग बोला कि ठीक है लेकिन पढ़ाई कहाँ करेंगे? तो हमारा सिंचर बोलता है कि आपके घर या फिर मेरे घर। तो हमारा सुयंग बोलता है कि मेरे घर में तो कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तो मेरे घर में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम तुम्हारे घर में पढ़ाई करेंगे। तो हमारा सिंचर बोलता है कि ठीक है हमारे घर में पढ़ लेंगे। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि सुयैन को तो हमारे जो लांसर जन है उन्होंने कहा था कि लांसर के बारे में पता लगाओ, तो वो तो सिंचर से मिल गया है और लांसर के बारे में उसे तो पता ही लग जाएगा। तो ये सब क्या चल रहा है, सुयैन का कोई प्लान तो नहीं है ना, क्या चल रहा है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगला पार्ट ज़रूर देखना।